हेलो गाइस, बीके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप रस को ऐसे पढ़ना चाहते हैं कि कभी ना भूलें तो बीके एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो के अंत तक। रस का शाब्दिक अर्थ स्वाद से लिया जाता है, लेकिन काव्य में इसे का अर्थ जो है आनंद से लिया जाता है। रस की साधारण परिभाषा है किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटकीय अभिनय देखने से मन के अंदर जो हर्ष उत्पन्न होता है या आनंद उत्पन्न होता है उसी को रस कहा जाता है। रस के कई लक्षण होते हैं, यानी कई भेद होते हैं, जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। जब स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करके रस रूप में परिणित होता है तो यह रस की उत्पत्ति करता है। जैसे फन मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने। इस उदाहरण में श्रवण का जब वध कर देते हैं राजा दशरथ, और राजा दशरथ जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास आते हैं तो वो समझते हैं कि मेरा पुत्र है, लेकिन जब पता चलता है कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई तब जो है वो शीश को पटकने लगते हैं। तो यहाँ पर जो आश्रय हुए विषय, तो विषय है श्रवण की मृत्यु, अर्थात श्रवण का 100 आश्रय उनके माता पिता हैं। और जो उद्दीप्त करने वाले ने उद्दीपन भाव में राजा दशरथ आते हैं। इसी प्रकार किसी भी रस की परिभाषा अगर लिखनी है आपको तो आप लिखेंगे किसी काव्य को पढ़ने अथवा सुनने, नाटकीय अभिनय देखने से मन के अंदर, जैसे शोक, अगर रस करुण रस का लिख रहे हैं तो शोक नामक स्थायी भाव मन के अंदर जागृत होता है। जब यह शोक विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से संयोग करता है तो यह रस रूप में जब परिणित होता है तो वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। अगर हास्य रस की लिखना चाहते हैं, हास्य रस की, तो हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करता है और रस रूप में परिणित होता है तो यहाँ पर हास्य नामक रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार स्थायी भाव का प्रयोग करके आप किसी भी रस की परिभाषा लिख सकते हैं और उसका उदाहरण याद करके आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल से अवश्य जुड़ें और वीडियो को शेयर जरूर करें।